जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात। वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके समा निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिला। ये वो गाने हैं जिन गानों की बदौलत संगीतकार रोशन का नाम रोशन हुआ। ये वह कव्वाली है जिसने संगीतकार रोशन को कव्वालियों का शहंशाह बना दिया। आज तक ऐसी कव्वाली नहीं बनी है और आगे आने वाले समय में भी ऐसी कव्वाली बनने की उम्मीद नहीं है। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है इश्क। लेकिन जिस संगीतकार ने एक से बढ़कर एक अमर गीतों की रचना की और जिनके बनाए गीत वर्षों बाद भी संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज कर रहे हैं, वह संगीतकार जीते जी उस सम्मान और उस पहचान से महरूम रहे जिसके वह हकदार थे। मैं बात कर रही हूँ अत्यंत प्रतिभाशाली संगीतकार रोशन की, जिनके साथ दुनिया ने ही नहीं कुदरत ने भी बेइंसाफी की। मिले न फूल तो कांटों। उस महान संगीतकार को गुजरे हुए 55 साल से अधिक हो चुके हैं, लेकिन आज की मतलबी दुनिया ने शायद ही उन्हें किसी आयोजन के जरिए या किसी सम्मान के जरिए याद किया हो। इसी तरह से बसर हमने। रोशन को जीते जी भी फिल्मी दुनिया ने कामयाब संगीतकारों की फहरिस्त में वो दर्जा नहीं दिया जिसके वो सचमुच हकदार थे। रोशन ये बात बखूबी समझते रहे होंगे, तभी तो दार्शनिकता भरा ये गीत रच गए। मन रे तू काहे न धीर धरे, मन रे तू काहे न धीर धरे, वो निर्मोही मोह न जाने जिनका मोह करे। यही वो गीत है जिसने उनके निधन के करीब 4 दशक बाद दुनिया को रोशन के महत्व से परिचय कराया था। इस वीडियो में मैं इस कालजी गीत के अलावा रोशन के बनाए अन्य गीतों के बारे में बात करने जा रही हूँ, तो चलिए वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, आपने संगीतकार रोशन के बनाए हुए गीतों को खूब सुना होगा, लेकिन अत्यंत बेहतरीन और कालजयी धुनें बनाने वाले उस प्रतिभाशाली संगीतकार को न केवल कम गाने मिले बल्कि जीने के लिए भी कम समय मिला। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कालजयी संगीत रचकर अपने लिए एक ऐसा मुकाम बनाया है जिसे हासिल करना किसी भी संगीतकार का सपना हो सकता है। छू लेने दो फूलों को इनायत होगी। ये एक विडंबना है कि आज की पीढ़ी रोशन से ज्यादा उनके सुपरस्टार पोते ऋतिक रोशन को ज्यादा जानती है, लेकिन सच तो ये है कि संगीतकार रोशन का एक एक गाना उनके दोनों बेटों राकेश रोशन, राजेश रोशन और सुपरस्टार पोते के समूचे काम पर भारी है। देखा बदन सोने की नजर, उस पर ये नजाकत का कहीं। रोशन को सिर्फ 50 साल की उम्र मिली जीने के लिए और उसमें भी उनके काम के कुल जमा 20 बरस रहे, लेकिन इतने कम समय में भी उन्होंने अमर गीत रच डाले। दिल जो न कह सका। ये तो सिर्फ कुछ मिसालें हैं। बाबर, बहू बेगम, ताजमहल में उनकी गजलों को इतने सालों बाद भी जितनी बार सुना जाए कानों में रस खुल जाता है। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में। रोशन के संगीत का सफर उनकी आखिरी फिल्म अनोखी रात तक जारी रहा, जिसका संगीत उनके निधन के बाद लोगों तक पहुंचा था। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। महलों का राजा मिला कि रानी बेटी राज। संगीतकार रोशन को रागों पर आधारित गाने बनाने में महारत हासिल थी। मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, मुझे मिल गया बहाना तेरी। कहा
कहा जाता है कि रोशन को पीरियड फिल्में करना बहुत पसंद था। 1964 में एक फिल्म आई थी, नाम था चित्रलेखा। ये पीरियड फिल्म थी जिसमें अशोक कुमार, प्रदीप कुमार और मीना कुमारी थी। उस लोक में भी पछताओगे, संसार। रोशन ने एक बार बताया था कि जब वो चित्रलेखा पर काम कर रहे थे तो उन्हें बड़ी मुश्किल पेश आई थी। बताया जाता है कि चित्रलेखा के गानों पर काम करने के दौरान वो कभी कभी बहुत बेचैन हो उठते थे। दरअसल वो एक समय गीत की रचना करना चाहते थे और उन्हें ये लगता था कि चित्रलेखा में ऐसा किया जा सकता है। उनकी इच्छा थी कि इस फिल्म के लिए वो एक ऐसा गाना बनाएं कि वो अमर हो जाए। उनकी ये इच्छा पूरी हुई साहिर लुधियानवी की कलम और मोहम्मद रफी की आवाज से। मन रे तू काहे ना धीर धरे। साहिर लुधियानवी की कलम से निकले इस गीत पर रोशन ने धुन बनाई और मोहम्मद रफी ने उस गीत को गाकर अमर कर दिया। इस जीवन की चढ़ती ढलती। रोशन के जीते जी उनके काम को सराहा नहीं गया, लेकिन उनके निधन के करीब 40 साल बाद 2006 में प्रमुख मैगजीन आउटलुक ने भारतीय सिनेमा के अब तक बने गीतों का व्यापक सर्वेक्षण किया और इस सर्वे में इस गाने को सदी का सर्वश्रेष्ठ गाना करार दिया। संगीतकार रोशन जिस गाने को अमर बनाना चाहते थे वो गाना अमर हो गया, लेकिन अपनी इस कामयाबी को देखने के लिए जीवित नहीं थे। रूप को किसने बांधा। इससे करीब 4 दशक पहले ही 16 नवंबर 1967 को वो इस दुनिया से चल बसे। जब वह जीवित थे तो वो अक्सर कहा करते थे कि उन्हें जो मिलना चाहिए था वो उन्हें नहीं मिला। अशोक कुमार और सुचित्रा सेन की फिल्म ममता का गाना रहे ना रहे हम महका करेंगे एक तरह से उनके अपने जीवन और संगीत के लिए ही शीर्षक गीत या श्रद्धांजलि बन गया है। रहे न रहे हम, मौसम कोई हो। तो दोस्तों ये पेशकश आपको कैसी लगी? आप रोशन के संगीत निर्देशन में बने गानों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको रोशन का बनाया गया कौन सा गीत सबसे अच्छा लगता है? अगले वीडियो में फिल्मों और गीतों के बारे में कोई और नई जानकारी पेश की जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।